हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो फाइनली जिसका आप सभी को इंतजार था वो अब कंफर्म न्यूज आ चुका है कि यहाँ पर कार्मिक विभाग ने आरपीएससी को आरएस 2024 की भर्ती के लिए अभ्यर्थना यहाँ पर भेजी जा चुकी है। इसका मतलब है कि भर्ती अब बहुत जल्द आने वाली है, आरपीएससी के पास पहुंच गया। यहाँ से अब कार्मिक विभाग का सरकार का काम पूरा हो चुका है। अब जो काम बाकी है वो आरपीएससी का काम यहाँ पर अब होने वाला है। और जहां पहले ये खबर चल रही थी कि मिड सितंबर तक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो उसकी पूरी संभावना है कि मिड सितंबर तक ही अपना लगभग आरएस 2024 का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। लगभग लगभग उसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। आज की न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए, आज की ये न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर आया है। हालांकि थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है कि आरएस के 500 पदों के लिए आरपीएससी की अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। और इन्होंने तो यहाँ पर भी बता दिया कि 250 पद इन्होंने बराबर बराबर बांट दिया कि 250 पद यहाँ पर अधीनस्थ सेवा और 250 पद की यहाँ पर जो राज्य सेवा। हालांकि ऐसा ये वाली न्यूज तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि आरपीएससी को अभ्यर्थना मिल चुकी है। ये भी सब सूत्रों से खबरें आ चुकी है। लेकिन ये जो थोड़ी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि 500 पद है, ये थोड़ी सी एक तरफ से कंफर्म न्यूज नहीं है। एक्चुअल में 500 पद नहीं होने वाले। एक्चुअल में जो पद पहले बात चल रही थी वो यही होने वाले। हालांकि ये 15-20 दिन में सारा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन 500 पद नहीं है। ये पद लगभग यही 700 प्लस ही रहने वाले। एग्जैक्ट पद वैसे 705 की बात जो चल रही है, पर ये 700 प्लस पद ही रहने वाले। तो यहां पर ये न्यूज देखकर थोड़ा निराश होने की आवश्यकता नहीं कि सर 500 पद ही, लगभग 700 पद रहने वाले। ये जरूर है अधीनस्थ सेवाओं के पद ज्यादा होते हैं, राज्य सेवा के पद थोड़े से कम होते हैं। इस बार थोड़ा सा ये भी है कि आरएस और आरपीएस की पोस्ट जो है वो थोड़ी सी कम रहने वाली। आरएस की लगभग 30 के आसपास ही पोस्ट की संभावना जो खबर आ रही है वो 30 के आसपास, आरपीएस की 40 के आसपास पोस्ट रहने वाली है। बाकी अकाउंट सर्विस की 150 के आसपास की पोस्ट है और आरटीएस की लगभग 180 के आसपास की पोस्ट है। जो अभी तक खबर मिली है उतनी ही पोस्ट रहने वाली है। और अगले 15-20 दिनों में ये सारी न्यूज वैसे भी आपको नोटिफिकेशन सहित आरपीएससी के नोटिफिकेशन में भी यहां पर मिल जाएगा। और अगर बात करें तो ये नोटिफिकेशन पूरी संभावना है कि जो पहले बात चल रही थी 15 सितंबर के आसपास मिड सितंबर में आ सकता है, तो वहां पर मिलने की संभावना है। अगर यहां पर ये नोटिफिकेशन इस सितंबर में आ जाता है तो फिर प्री एग्जाम कब हो सकता है उसका भी आइडिया देखो। यहां पर सितंबर में अगर नोटिफिकेशन आता है तो लगभग 1 महीना इसमें फॉर्म अप्लाई होता है। और जैसा आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है कि लगभग अगले 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये पूरा आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद लगभग मिड जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में संभव है कि आरएस प्री एग्जाम भी यहां पर करवा दिया जाएगा। तो देखो, यहां पर यह भी नहीं कह सकते हैं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। समय अभी भी पर्याप्त समय, चाहे आप प्री की तैयारी करें चाहे अभी से मेंस की तैयारी करें, तो भी पर्याप्त समय अपने पास है। और यह भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा समय, न तो बहुत ज्यादा समय है ना ही बहुत कम समय, पर्याप्त समय है। और इस पर्याप्त समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इस बार आप में से जो भी सीरियस है कि इस बार आरएस में फाइनल सिलेक्शन लेना है, उन सबको अब यहीं से सीरियस हो जाना चाहिए। अपना एक फिक्स शेड्यूल, रेगुलर शेड्यूल बना देना चाहिए कि कम से कम अभी आपको 8 से 10 घंटे का टाइम निकाल लेना चाहिए। 8 से 10 घंटा रेगुलर आपको पढ़ना ही है। संभव हो आसपास की लाइब्रेरी आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, तो वहां पर पढ़िए। क्योंकि मैंने जब खुद अनुभव किया कि लाइब्रेरी पढ़ने से बहुत ज्यादा जो आप घर पर पढ़ते हैं और जो आउटपुट आता है और जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उसका आउटपुट में बहुत फर्क है। और कोशिश करना है लाइब्रेरी में बहुत एक अच्छा ग्रुप के साथ आप बनाकर पढ़ाई करें। तो अगर आप सीरियस तैयारी करें तो बिल्कुल इस बार आप फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। और अगर आप इस बार के हाँ अपनी मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियस क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन का ये जो कोर्स अवेलेबल है, आप यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन का जुनून बैच है सुपर 30, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन बैच आप सबके लिए अवेलेबल है। ये एक तरह से फाउंडेशन बैच है। प्री बैच भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करें, जिसमें वैसे इसकी वैलिडिटी देखो, ये अप्रैल 2026 तक की इसमें वैलिडिटी है। ठीक है। और इसमें कंप्लीट, ये वैसे लाइव फ्रॉम क्लासरूम का कोर्स है, जिसमें लाइव क्लासरूम में जो पढ़ाया गया वो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर इसमें अवेलेबल है, जिसमें आपको प्री और मेंस का कंप्लीट यहाँ पर कोर्स है। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तब इंटरव्यू की तैयारी भी क्वालिफिकेशन के द्वारा आपको यहाँ पर करवा दी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर इस बैच में देखो, यहाँ पर सारी ये फैकल्टीज आपको जो दिख रही है सारी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी है ना। बहुत लंबा इनका अनुभव रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इनसे पढ़कर आरएस में सेलेक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है। मैं मेरे बारे में भी कह सकता हूँ, पिछले 2018 भर्ती के बाद जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, पिछली भर्ती में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो आरएस प्री और मेंस की तैयारी के लिए यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हुए थे। मेरे भी नाम आप एक्सपीरियंस फैकल्टी में भी ले सकते हैं।
कंप्लीट पॉलिटी का कोर्स आपको मेरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा सुशील सर का लोक प्रशासन कोर्स है, देवेंद्र सर, रामेश्वर सर समाजशास्त्र, ब्रिजेंद्र सर नीति शास्त्र एथिक्स के लिए, ब्रिजेंद्र सर का नाम मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, ब्रिजेंद्र सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। और जितनी भी सारी साइंस और टेक का एक बड़ा पोर्शन है, लोकेंद्र सर का यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ब्रिजवास सर का हिंदी का कोर्स यहाँ पर पढ़ाया हुआ। तो सारे आप देखिए जो जो थोड़े छोटे छोटे सब्जेक्ट अंकेक्षण प्रबंधन लेखांकन, वो दीपक सर, सीए दीपक सर हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पढ़ाया गया। इसके अलावा जो भी साथी जो इस कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, नए ज्वाइन करने वाले, उनको बता देता हूँ, विजेंद्र सर की जो इकोनॉमिक सर्वे क्लास है वो भी आप सबके लिए इसमें निःशुल्क ऐड कर दी गई है। और इसमें लगातार क्लासेस आपकी, ये बैच जो है करंटली एक्टिव में है, आपके लगातार इसमें क्लासेस ऐड होती जाएगी। अब प्री के अकॉर्डिंग भी आपके बहुत सारे जो एमसीक्यूज क्लासेस है वो इसमें ऐड होती रहेगी। इसके अलावा मेंस के टाइम आपको इसमें जो पहले मेंस के अकॉर्डिंग सारा पढ़ा रखा है, आंसर राइटिंग भी करा रखी है, लेकिन जब मेंस एग्जाम होगा तब लगातार इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इसी बैच में यहाँ पर मिल जाएगी। तो लगातार नई क्लासेस आपको इसमें ऐड होती रहेगी। इसके अलावा मैंने एक सेक्शन इसमें और जोड़ा है, गाइडेंस वीडियो। तो अभी तक जितने भी गाइडेंस सेशन मैंने लिए हैं क्लास के अंदर वो भी इसमें डाल रखे हैं। और इसके अलावा मैं जो रेगुलर आगे जो गाइडेंस सेशन लेकर आता हूँ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी किस तरह से तैयारी करनी है शुरू से लेकर एंड तक, वो सारी चीजें इसमें लगातार आपको गाइड यहां पर करते रहेंगे। इसके अलावा मेंस के कंप्लीट जो प्रिंटेबल नोट, पैनल नोट्स तो आपको सारे मिलेंगे, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पैनल नोट्स अवेलेबल है, ताकि अगर आप पैनल नोट्स देकर नोट्स बनाना चाहिए वो भी बन जाएंगे। इसके अलावा प्रिंटेबल नोट्स, मतलब अगर आप प्रिंट फॉर्म में चाहते हैं तो प्रिंटेबल नोट्स को भी हमने यहाँ पर वर्ड फाइल में, ताकि आपको बहुत ज्यादा इसमें पेजेस नहीं लगे, उस तरह से आपको यहाँ पर बनाकर वो भी अवेलेबल यहाँ पर करवा देगा। बैच की तो इस फीस कितनी रहेगी, फीस इसकी 9,999। लेकिन आपको ये पे नहीं करना, आपको ये ऐप में जब आप जाएंगे तो आपको कूपन कोड, बैच परचेज करने से पहले कूपन कोड यूज करना है। और अभी क्योंकि भर्ती आने वाली, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट आपको इसमें मिलने वाला, इससे ज्यादा शायद आगे अब नहीं मिला है, और ये भी सिर्फ सीमित कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। आप NS01, ये मेरा कोड, कूपन कोड आपको यूज करना है NS01, और आपको 30% इस पर यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप में से जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार फाइनल सिलेक्शन के लेने सोच रहे हैं, शुरू से लेकर एंड तक की आपको यहाँ पर तैयारी करनी, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन बैच हो सकता है। आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, कंप्लीट सारी तैयारी इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी फीडबैक टीम आपको रेगुलर जो भी है अपडेटेड देते रहेगी, आप उनसे कभी भी कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, कहां पर मिलेगा एक बार यहाँ पर ये भी बता देता हूँ। आप जब क्वालिफिकेशन का ऐप ओपन करेंगे तो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में जाना है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम वाला कोर्स है। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ये एक तो फाउंडेशन कोर्स है, ये पूरा फाउंडेशन कोर्स, मैं इसी की सलाह दूंगा कि आप ये लीजिए। अगर आप आरएस की फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्री के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी का भी सारा इसमें मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कूपन कोड यूज करना NS01, तो आपको ये मिल जाएगा। केवल प्री का लेना चाहे तो प्री के साथ हमने वैसे इसमें हिंदी का भी वैसे इसमें ऐड कर दिया, ताकि आपकी एसआई की भी तैयारी इसमें साथ हो जाए। प्री का भी लेना चाहे तो प्री का भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और इस तरह से सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाए। बाकी यहाँ पर एक चीज तो मैं सबको कहूंगा भी, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, ये तो सबको ज्वाइन करनी है। आप में से अगर कोई सोच रहा है कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बुक्स के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, मैं वैसे आगे बहुत सारे आपके रेगुलर वीडियोस भी आपको लेकर आऊंगा, जिसमें कुछ कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो भी अपडेट, वैसे मैंने ये वीडियो पहले डाल रखा, लेकिन कुछ और रिसर्च करके अगर पिछले कुछ महीनों में कुछ और नई बुक्स यहाँ पर आई है जो आपको पढ़नी चाहिए, मैं उसके बारे में भी कंप्लीट आपको जानकारी दे दूंगा। और भी आपके कोई भी सवाल हो, और भी जो भी जानकारी चाहिए, मैं रेगुलर इस पर वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। मतलब आरएस की पूरी तैयारी में मैं अभी आपके साथ हूं। मैं आपको सारी चीजें, जो भी आपको जानकारी चाहिए, वो सारी की सारी अवेलेबल रहेगी। टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है, क्योंकि संभावना थी कि आरएस की भर्ती आने वाली। टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है, 2 टेस्ट यहाँ पर हो भी चुके हैं, है ना। तो उनको शुरुआत के जो टेस्ट है वो टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अब आपको तैयारी भी इसी तरीके से करनी है। कैसे करनी है, एक साथ पूरा टेस्ट नहीं देना, पहले टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कीजिए। टॉपिक वाइज में कैसा होगा, तो एक साथ पूरा सिलेबस अब तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो जो हम आपको कुछ भी नहीं करना, जो हम शेड्यूल दे रहे हैं, जो हम टॉपिक्स दे रहे हैं, उन शेड्यूल को देखिए। 1 हफ्ते का अब आपको समय मिल रहा है। शुरू के टेस्ट में हमने 2 हफ्ते का टाइम दिया ताकि आपका एक रिदम बन जाए। अब आपका रिदम बन चुका है, तो आपको 1 हफ्ते का शेड्यूल है। 1 हफ्ते में जो हमने टॉपिक्स दिए, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम अपने पास कम है। 3 महीने में तैयारी करनी है, तो बहुत लगातार तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो शेड्यूल आपको दिया हुआ है उसको पूरे हफ्ते अपना टारगेट सेट कर लीजिए, उस पूरे हफ्ते के शेड्यूल को कंप्लीट कीजिए। कई बार ऐसा होगा कि 70-80% ही शेड्यूल कंप्लीट होगा, चिंता नहीं करनी है। उसी दिन संडे का टारगेट सेट किया तो संडे को टेस्ट देना है। 100% तैयारी, बहुत रेयर केस होगा कि आप 100% पूरी तैयारी करके जाएंगे, एग्जाम के दिन तक भी नहीं होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। 80% 70% भी तैयारी होती है, टेस्ट दीजिए, ठीक है। 16 टेस्ट आप
टॉपिक वाइज दे देंगे तब तक एक बार आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक बार जब सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा फिर एक तरह से फुल लेंथ, जैसा फुल लेंथ पूरे सिलेबस का जैसे एग्जाम में आता है वैसे आपके 9 टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि 9 बार पूरे पूरे एग्जाम का आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 टोटल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और मैं मानता हूं कि अगर 25 टेस्ट की प्रैक्टिस भी आप एग्जाम से पहले करके चले जाएं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। इतने सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस की आप व्याख्या पढ़ेंगे, तो मान के चलिए कि आप बहुत प्री एग्जाम में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इस एग्जाम में अपना टारगेट सेट करके उसको पूरा कर लेना। इस टेस्ट में अगर आपने वो टारगेट अचीव कर लिया तो आप एग्जाम में भी वो टारगेट अचीव कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि प्री की कट ऑफ लगातार अभी बढ़ रही है, तो बिना टेस्ट प्रैक्टिस की अगर आप जाएंगे तो बहुत यहां पर मुश्किल हो जाएंगे। तो टेस्ट प्रैक्टिस तो सबको ही करनी है, ये टेस्ट तो आप सबको ज्वाइन कर लेना। प्राइस भी इसकी भी मात्र 399 प्राइस है और उस पर भी आपको, और ये कूपन कोड यूज करेंगे NS01 तो इंस्टेंटली आपको 20% डिस्काउंट इस पर भी मिल जाएगा। तो ये तो आपको ज्वाइन करना है सभी कैंडिडेट्स को। मैं कहूंगा भी आप टेस्ट देने का टाइम नहीं भी है कि आप इतना पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ के भी चले जाएंगे ना 25 टेस्ट तो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा टेस्ट सभी को देना, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो टेस्ट सबका दो, तभी आपकी मजबूत तैयारी हो सकती है। टेस्ट मेक्स यू बेस्ट, ये लाइन मैं हमेशा कहता हूं और यही रियलिटी है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर मुझसे मिलते हैं कि सर सिलेक्शन का एक ही राज है, जो आपने टेस्ट सीरीज बनाई है उससे हमारा सिलेक्शन हुआ। टेस्ट सीरीज थोड़ी हार्ड रहती है क्वालिफिकेशन की, है ना, लेकिन उससे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। हर टेस्ट के बाद कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, रैंक 100 जो आपको शो होती है उनको देखिए। अब तो टेस्ट में आप देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज भी हमने आपको ऑप्शन दे दिया कि कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी, आप ओबीसी कैटेगरी में है, एससी में है, एसटी में है, फीमेल कैंडिडेट है, पीएच कैंडिडेट है, हर एक कैंडिडेट की हमने कैटेगरी डाल दी है। आप जब आप साइन अप करते हैं तो अपनी कैटेगरी ला ली, उसी कैटेगरी का रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। इतना बेहतरीन एनालिसिस आपको क्वालिफिकेशन ऐप में मिल जाएगा। तो टेस्ट तो मस्ट है, ये सभी को देना है। क्लियर है? तो अभी से अपना शेड्यूल बना लीजिए, रोज का 8-10 घंटे, ये मिनिमम बता रहा हूं, 8-10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना है। मैक्सिमम तो जितनी आपकी क्षमता है ना, 12-13 घंटा भी आप ले जा सकते हैं, उतना आप पढ़िए। एफिशिएंसी के साथ पढ़िए, सिर्फ 8-10 घंटे काउंट करने से कुछ नहीं होगा, एफिशिएंसी के साथ पढ़ना तभी रिजल्ट आएगा। एक फिक्स शेड्यूल बनाइए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम डेली टारगेट बनाते हैं, डेली टाइम टेबल बनाते हैं, उससे फॉलो नहीं हो पाता, तो उसके लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप वीकली अपना शेड्यूल बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए। जैसे ये टेस्ट कैसे चलता है, ये भी एक वीकली शेड्यूल है। किसी दिन मान लो कम हो गया तो दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। तो वीकली शेड्यूल बनाकर अपनी तैयारी को निश्चित कीजिए और उसको पूरा करना है। और हर हफ्ते का टेस्ट जरूर दीजिए, ये नहीं कि इस टेस्ट को हम अगले हफ्ते का शिफ्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके सामने एक हफ्ते बाद टेस्ट का टारगेट रहेगा, आपकी तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब देखो अभी अगर मान लेते हैं कि 3 महीने बाद एग्जाम है तो आपका तैयारी का लेवल जो है वो थोड़ा सा लो होगा, लेकिन जब पता चलता है कि 7 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, तब हमारा तैयारी का लेवल क्या होता है। सेम यही काम करता है टेस्ट। जब आपको पता है कि 7 दिन बाद मेरे पास ये टारगेट है, मुझे टेस्ट देना है, तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। तो ये तो करना ही है, कहीं से भी टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट आपके सामने एक एग्जाम जरूर होना चाहिए और हर हफ्ते का एक एग्जाम होना चाहिए। आपकी तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक यहां से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी, कोर्स के बारे में मैंने भी बताया। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से ये यकीन दिला सकता हूं कि आप एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर होगे और पूरी शुरू से लेकर एंड तक अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई और भी सवाल और भी कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जेन्युइन आपके क्वेश्चन होंगे, कॉमन क्वेश्चन होंगे जो सभी के लिए जरूरी है, उनका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में इस पर जरूर बात करेंगे। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।